नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार, मैं उज्ज्वल झा। यूँ तो तमाम समाज सेवी इस टाइम जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तो समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक अनोखे अंदाज में, एक अलग तरीका, एक अलग सा अंदाज, जो कि हमारे सामने विधायक पप्पू भरतौल बैठे हैं, बिधरी चैनपुर के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ भाव से ये सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी को निस्वार्थ भाव से राशन की ज़रूरत हो, मास्क की ज़रूरत हो, सैनिटाइज़र की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की अन्य ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ये अपने हिसाब से पूरा करते हैं। सुबह होता है, हालांकि अब तो टीन पड़ गया है, लेकिन ये पाकड़ का पेड़ आज भी वही मशहूर है जहाँ पर लगता है चौपाल। हम आज मौजूद हैं और बात करेंगे इनसे कि आखिर कब से शुरू किया और लगभग अभी तक का कितने लोगों तक अपना सेवा प्रदान किया इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार जी। में। धन्यवाद भैया। सर, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार आप सेवा करते हुए आ रहे हैं। अभी तक लगभग कितने लोगों तक का सेवा कर दिया होगा आपने? कितने लोगों तक राशन वगैरह पहुंचाया होगा? इसकी कोई गिनती नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसके लिए पहुंचाया गया। यहाँ हमारे ये मंडल अध्यक्ष लोग बैठे हैं, इनके द्वारा, बूथ इंचार्ज के भी द्वारा, जो हमारे हैं उनके द्वारा भी गांव-गांव तक राशन पहुंचाया गया। फिर चाहे वो शहर का व्यक्ति हो या दूसरे ज़िले का हो, अगर उसको कहीं ज़रूरत है तो उसके लिए राशन दी गई। और जब जब चाहे रात के 12 बजे आया, कोई 1 बजे आया, कच्चा पक्का खाना सभी बांटा गया। और हमारे यहाँ ठंडा ही बांटा गया, बच्चों के लिए बिस्किट बांटे गए और अभी भी बांटे जा रहे हैं, और जूस बांटा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें बांटी जा रही हैं। अभी जल्दी में आपने छाता वितरण का कार्यक्रम किया था, जो कि आज 2 दिन से बरसात हुई तो भी काम आया, और अभी भीषण गर्मी थी उसमें भी काम आया। नहीं, छाता तो इसलिए कि छाता लगा के अगर आदमी चलेगा तो उससे दूरी बनी रहेगी, कोई एक दूसरे के शरीर से टच नहीं होगा। भले ही कोई व्यक्ति कोरोना मरीज जाता हो और छाता लगा हुआ तो वो आपको टच नहीं कर सकता, और 2 व्यक्ति छाता लगाएं तो उनकी 5-6 फीट की दूरी हो जाती है। इतनी दूरी पर्याप्त है, इसलिए वो छाता बांटे कि देखिए आज बरसात हुई, बरसात में भी काम है। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना की जो बीमारी चल रही है उससे छाता ज़्यादा कारगर है, उससे डिस्टेंस बना हुआ है, दूरी बनी हुई है। तो वो दूरी बनी है, शारीरिक दूरी रहना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम लोग यही तो कर रहे हैं, सब निवेदन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के तमाम संगठन, तमाम कार्यकर्ता एक ही बात कर रहे हैं कि दूरी बना के चलिए। और हमने लोगों से कहा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, और घर से जब निकलें तो छाता लगा के निकलें। 1 तारीख से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, इसमें भी बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि इसलिए कि लोग अपने काम तो निपटाएं, बेफालतू सड़क पे ना घूमें। जैसे बच्चे निकल जाते हैं घूमने के लिए, ये मोटरसाइकिल लिए, स्कूटी लिए, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा, उसमें प्रशासन को भी दिक्कत होती है, और परिवार के लोगों को भी दिक्कत ये भी, पता नहीं किससे मिल के आ गया, कौन आदमी मरीज है, वो जा कर के घर में चला गया, मम्मी पापा से मिला, भैया से मिला, दीदी से मिला या बच्चों से मिला, तो एक फिर ये बड़ी घटना घट जाएगी। ऐसे में ये माना जाता था अनलॉक 1 जब तक नहीं था तब तक अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, हालांकि धीरे धीरे छूट भी दी गई, लेकिन जो अनलॉक 1 जब से शुरू होने वाला है, अभी 8 तारीख से लगभग बहुत सारी चीज़ों में छूट दी जा रही है। तो क्या ये लगता है कि जो कोरोना का जो कहर है ये, इसमें फिर से कोई नया मोड़ तो नहीं आ सकता? कोई नहीं आएगा, बशर्ते हम लोगों को सतर्कता बरतनी है। भाई हम ही लोग उसको, व्यवस्था को ख़राब कर सकते हैं, हम ही लोग व्यवस्था को बना सकते हैं। इसलिए हमें सभी लोगों को, आप लोग भी कर ही रहे हैं निवेदन, मीडिया कर्मी तमाम कर रहे हैं, सभी लोग लगातार कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमको जनता को ये समझाने का काम है कि ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, सामान की ज़रूरत तभी बाज़ार हाट जाएं, दवाई की ज़रूरत है तभी दवाई लेने जाएं, पैसे की ज़रूरत है तभी बैंक जाएं, नहीं ज़रूरत है तो ना जाएं। बैंक भी जाएं तो दूरी बना के रखें, दुकान पे भी जाएं तो भी दूरी बना के रखें। तो बस यही है कि हालांकि महीने में 1 बार आदमी के राशन आ जाता है, तो फिर महीने में ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कूल वगैरह खोलने की भी बात हो रही है। हाँ, स्कूल खोलेंगे तो उसमें डिस्टेंस रखेंगे, टीचर लोग रखेंगे और दूरी बना के रखेंगे बच्चों की प्राइमरी। दिक्कत तो तब आ सकती है जब बड़े कॉलेज अगर खुलेंगे
तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चा आएगा। प्राइमरी स्कूल में तो उसी गांव का बच्चा है ना, अगर कोई घर परिवार बीमार होगा तो गांव पता लग जाएगा, वो तो बच्चे ठीक है। ऐसे में बहुत अभिभावकों का ये भी कहना है कि जो महामारी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई बल्कि चली रही है और दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। देश के आंकड़े अगर निकालते हैं हम तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे अभिभावकों से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि इस टाइम ये फैसला लेना इतना उचित नहीं है। हाँ, लोग अपने बच्चों से कोई जोखिम में डालें तो डर तो लगता ही है माँ बाप के लिए, कहीं ना कहीं बच्चे की गिरती गंभीरता। लेकिन माँ बाप भी बच्चे को पढ़ाएं, किताबें वो पढ़ना जानते हैं, स्वयं नहीं पढ़ना जानते हैं तो पड़ोसी या कोई ऐसा हो जिसके बीमारी ना हो उनसे कहें बच्चे को पढ़ा दें। बाकी टीचर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर हमने देखा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग समाज में हैं, गाँव में वो बच्चों को बिठाल के ही पढ़ा रहे हैं। एक जगह उन्होंने पाठशाला लगा ली, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा भी लोग गांव-गांव कर रहे हैं और गांव वालों को ये काम करना चाहिए। मैं अपने बूथ इंचार्ज और जो भी हैं मेरे मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, सेक्टर संयोजक, मैं उनसे भी निवेदन करता रहता हूं और कि आप लोग पढ़ाइए ताकि पढ़ाई बच्चे की मारी ना जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-1 महीना अभी है कि बच्चों की पढ़ाई जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन घर में पढ़ाते रहेंगे, अभिभावक उस पर ध्यान देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए बच्चा स्कूल से ज़्यादा अच्छा घर पढ़ रहा है। अब आपको का ये कहना है कि फ़ीस को लेकर बड़ी भ्रमित हो रहे हैं लोग। भ्रमित क्या हो रहे हैं, स्कूलों से प्रेशर भी आ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि जब स्कूल बंद हैं अभी, हालांकि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे समाज सेवी हैं, तमाम संस्थाएं हैं जो कि दान करने में लगी हुई है इस टाइम जो महामारी है, ऐसे में स्कूल को कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फ़ीस छोड़ना चाहिए या नहीं? स्कूल की फीस छोड़ना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन ये है कि उसमें कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार को फेल करना चाहते हैं। मैं तो लखनऊ में जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसी में शिक्षा मंत्री जी रहते हैं। मैं उनसे बात करूँगा, इस मुद्दे पे ले जाकर पत्र लिखूँगा कि कम से कम बच्चों की फ़ीस माफ़ हो। और केंद्र में जो हैं, दिल्ली में जो हमारे मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, जिस पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मैं उनसे बात करूँगा कि कम से कम ये ऐसा एक सर्कुलर जारी हो जाए कि जितने दिन स्कूल नहीं खुला उतने दिन बच्चों की फ़ीस ना जाए। क्योंकि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो बेचारे पता ना तन पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं। हर आदमी तो अमीर नहीं है, ना हर आदमी टाटा बिरला है, ना हर आदमी राजा मांडो है, ना हर आदमी भरतपुर रियासत है, और ना हर आदमी जवाहरलाल नेहरू है। कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, खुद अपना भोजन एक टाइम का कम करना पड़ता है, तब बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए और स्कूल वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो उन पर शिकंजा कसना चाहिए, उनकी लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे विधायक पप्पू भरतौल, जिनको कि आपने सुना और साफ तौर पे कहना है कि जो स्कूलों की जो समस्या है एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 महीने से ज़्यादा हो गए लोग घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चों के प्रति ज़रूर कहीं ना कहीं लोग ज़रूर परेशान होते हैं। तो ऐसे में फ़ीस माफ़ी होनी चाहिए और साफ तौर पे विधायक जी ने कहा भी कि हम इसके लिए पत्र लिखेंगे और इसे माफ़ कराने की पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत।